हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अड्डा पर। मैं हूं सर शिवभूषण कुमार। हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम लोग 4 वीडियो देख चुके हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो को देखें। और हमारे चैनल पर आप अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और पहले हम लोग परसेंटेज भी देख चुके हैं। अगर परसेंटेज का वीडियो नहीं देखें तो वो भी जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अरुण ने एक वस्तु बाबू को 10% लाभ पर बेची तथा बाबू ने भी 10% लाभ पर चंदर को 60 रुपये 50 पैसा में बेच दिया। तो बोलता है क्वेश्चन कि अरुण ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ 3 व्यक्ति हैं, अरुण, बाबू और चंदर। पहले अरुण ने किसी वस्तु को खरीदा और उस अरुण ने बाबू को 10% लाभ पर बेचा, और फिर उसी वस्तु को बाबू ने चंदर को 10% लाभ पर बेच दिया। तो अगर चंदर ने 60 रुपये 50 पैसा में खरीदा तो उस वस्तु को अरुण ने कितने में शुरुआत में खरीदा था, हमको ज्ञात करें। पहले हम एक समान के बनाते हैं, उसके बाद ट्रिक से बनाएंगे। मान लेते हैं अरुण ने वस्तु को 100 रुपया में खरीदा था, ठीक है। अब अरुण ने वस्तु को 10% लाभ पर बाबू को बेच दिया। बाबू किसी का नाम है, ठीक है, ये बाबू किसी व्यक्ति का नाम है। यानी कि 100 रुपये में अरुण वस्तु खरीदा था और बाबू को 10% लाभ पर बेच दिया। यानी कि सीपी तो 100% होता है, यानी कि ये सीपी जो x है वो 100% के बराबर होगा। 10% लाभ पर बेचा यानी कि एसपी होगा तो वो 110% पर बेचा होगा सीपी के अनुसार। यानी कि इसको हम 110% ज्ञात करेंगे तो ये निकलेगा अरुण का विक्रय मूल्य और बाबू का क्रय मूल्य। और फिर इसी मूल्य के आधार पर तो बाबू ने खरीदा इसको, इतना उसका क्रय मूल्य है वो बाबू का। और यह बाबू फिर से चंदर को 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि फिर से 10% लाभ पर, यानी 110% में बेच रहा है, ठीक है। और जब चंदर ने बाबू से वस्तु को खरीदा तो टोटल वो रुपया अदा किया 60 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो बोलता है कि अरुण ने कितने में वस्तु को खरीदा था। इसको सोल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो नीचे आएगा, यहाँ 100 से 100 कटेगा, यहाँ 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कटेगा, और इसको काटेंगे 121 से इसको काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा। यानी कि अरुण ने इस वस्तु को 50 रुपये में खरीदा था। और इसको हम ट्रिक, तो इसको देखते हैं ट्रिक से कैसे बनाते हैं। यानी कि बिना इसको तो पहले एक समान करके हम बनाएं, अब देखते हैं बिना एक समाने हुए कैसे बनेगा। इसका जस्ट अपोजिट हम लोग चलेंगे। पहले एक समान कर चले थे इधर से इधर, अब बिना एक समाने हुए इधर से इधर आएंगे। यानी कि 60 रुपये 50 पैसा ये चंदर ने लगाकर खरीदा बाबू से, यानी कि बाबू का सीपी के अनुसार ये 110% का 10% लाभ पर बेचा था, यानी कि ये बाबू के लिए 110% हुआ। और फिर जब बाबू का सीपी निकालेंगे तो सीपी ज्ञात करने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। और ये बाबू के लिए अरुण के अनुसार 110% होगा, यानी कि अरुण ने बाबू को 10% लाभ पर बेचा था, यानी कि 110% होगा इसका वैल्यू। और हमको अरुण का वैल्यू सीपी ज्ञात करना है कि इसको 100 से यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटा और इसको 121 से काटिएगा तो आंसर आएगा 50 रुपये, यानी कि डायरेक्ट आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए के पास एक 10,000 लागत का एक मकान है, उसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया तथा बी ने पुनः वापस उसे ए को 10% हानि पर बेच दिया। तो बोलता है कि इस लेन देन में ए को कुल कितना लाभ हुआ। यहाँ ए बी सी और 3 व्यक्ति है, ए और बी 2 व्यक्ति है, ठीक है। पहले ए के पास 10,000 लागत का कोई मकान है, ठीक है। ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दिया। जब ये 10% लाभ पर ए को बी को बेचा, ए ने बी को बेचा 10% लाभ पर, तो फिर पुनः ने बी 10% हानि पर ए को फिर से रिटर्न बेच दिया। तो बोलता है कि इस लेन देन में ए को कुल कितना लाभ हुआ। तो देखते हैं कितना लाभ हुआ ए को इस कुल लेन देन में। लागत यहाँ ए का लागत 10,000 रुपया है, ठीक है। और ये ने बी को 10% लाभ पर बेचा, यानी कि ये तो लागत 100% अभी है। ये ने बी को 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 110% पर बेचा होगा। यानी कि 10,000 का 110% 10% लाभ पर बेचा, यानी कि ये ने बी को 10% यानी कि 110% लाभ पर बेचा। इसको सोल्व करते हैं, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कटा और 110 इंटू 100 यानी कि
11,000 रुपया में ए ने बी को बेच दिया। अब फिर पुनः ये नो जब बी 11,000 रुपये में खरीदा ए से, और फिर अब पुनः ये बी है सो 10% हानि पर ए को बेच दिया, यानी कि फिर से अब जाए बी का ये तो क्रय मूल्य हुआ, ए के लिए ये विक्रय मूल्य है और बी के लिए 11,000 रुपये ये क्रय मूल्य है। क्या है कि ये ने बी को 10% लाभ पर बेचा, और फिर पुनः बी ए को 10% हानि पर बेच रहा, यानी कि 11,000 रुपया जो बी का क्रय मूल्य है, मकान को खरीदा ये से बी 10, ये ने बी को 10% लाभ पर बेचा और फिर बी ने ए को 10% हानि पर बेच रहा, यानी कि यदि 100% पर है सीपी, बी के लिए सीपी है, सीपी 100% है और विक्रय मूल्य यानी कि 10% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 90% में बेच रहा है। तो इसको सोल्व करते आएगा 2 0 से यहाँ 2 0 कटा और यहाँ आएगा 9,900 रुपया। 11,000 में बी खरीदा ए से और 9,900 में फिर ए को बेच दिया, तो इसमें ए का कुल लाभ कितना हो, यानी कि पहले तो 11,000 में बेचा ए ने बी को और फिर बी से पुनः 9,900 में खरीद लिया, यानी कि 9,900 में ये फिर से खरीद लिया, तो इसको लाभ कितना उसको माइनस करेंगे तो 1,100 रुपये का लाभ हो, यानी कि पहले 11,000 में बेच दिया बी को और बी से फिर 9,900 में खरीद लिया, तो लाभ कितना हुआ इसका 11,000 में 9,900 घटा देंगे तो मेरा आएगा 1,100 रुपया का लाभ हुआ ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ने अपना 10 लाख का रुपये का मकान बी को 10% पहले हानि पर बेचता है और फिर उस मकान को बी 10% लाभ पर पुनः ए को बेच देता है, तो इस लेन देन में ए को कितने रुपए का हानि हुआ से हमको याद करना है। सेम पिछली तरह का क्वेश्चन है, जस्ट उल्टा क्वेश्चन। इसका क्या बोल रहा है, ए ने पहला अपना मकान, इसका मकान 10 लाख रुपये का है, 10 लाख का इसके पास मकान है ये ए के पास, ठीक है। ये बी को 10% पहले हानि पर बेच रहा है, यानी कि 10% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 90% और बेच रहा है, यानी कि 2 0 से 2 0 कटा, यानी कि यहाँ 9 लाख में बेच दिया। 10 लाख का मकान 10% हानि पर बेच दिया, यानी कि 9 लाख में बी को बेच दिया। और फिर बी इसी 9 लाख में बी तो खरीदा ए से और फिर बी पुनः इसको 10% लाभ पर ए को ही बेच दे रहा है, यानी कि 9 लाख रुपया का जो मकान बी खरीदा ए से, अब ये ए को फिर 10% लाभ पर बेच दे रहा है, तो हानि पर बेचा और ये उल्टा उसी को ए को 10% लाभ पर बेच दे रहा है, यानी कि बी को डबल हानि हो रहा है, यानी कि इसको फिर से 10% लाभ पर इसको ये बी ए को बेच दे रहा है, यानी कि 2 0 से 2 0 कटा, यानी कि 93, यानी कि 9,90,000 में बी है सो ए को बेच दिया। यानी कि अब देखा जाए तो ये 9 लाख में बेचा और फिर 9,90,000 में बी से खरीदा है, यानी कि हम कहाँ से सकते हैं कि अब ए को हानि कितना हुआ निकाल सकते हैं। 9 लाख में तो बेचा और फिर 9,90,000 में बी से खरीद लेता है ए, तो हम इसमें हानि कितना हुआ निकाल सकते हैं। 9,90,000 में अगर हम 9 लाख घटा दें तो मेरा बचेगा 90,000 रुपये, यानी कि ए को इस लेन देन में 90,000 रुपये का हानि होता है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीद कर 10% हानि पर बेच दी, यदि उसे वह 20% कम में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। यानी कि सेम क्वेश्चन पिछले तरह की है। यहाँ मान लेते हैं सीपी वस्तु का 100 रुपया है, 100 रुपये में वस्तु को खरीदे हैं, मान लेते हैं वस्तु को हम 100 रुपये में खरीदे और 10% हानि पर बेच देता है, यानी कि 90 रुपये में वस्तु को बेच दिए शुरू। अगर 100 रुपये में खरीदे हैं 10% हानि में बेचा, यानी कि 100 रुपये को हम 90% बेचे, यानी कि 100 × 90/100, यानी कि 90 रुपये में हम वस्तु को बेच दिए। और फिर अब इसी वस्तु को हम 20% कम में खरीद रहे हैं, यानी कि फिर 100 रुपये की वस्तु हम 80% में खरीद रहे हैं, यानी कि 80 रुपये में खरीद रहे हैं और 55 रुपये अधिक में बेच रहे हैं, तो 40% का लाभ हो रहा है, यानी कि रियल 55 रुपया है वो रियल वैल्यू है। हमको ये तो 100 रुपये तो माने हैं, हम देखते हैं फिर 80 रुपये को 40% लाभ पर बेचते हैं तो कितना आता है, यानी कि 140% में बेचेंगे, यानी कि यहाँ 2 0 से 2 0 कटा, यानी कि 112 रुपये में बेच रहे हैं। यानी कि अगर इसको हम 112 रुपये में बेचते हैं तो हमको 40% का लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ देखा है तो मानव वैल्यू में पहले 90 रुपये में बेच रहे थे, अभी बेच रहे हैं 112 रुपया में। देखते हैं टोटल यहाँ मानव वैल्यू कितना अधिक में बेच रहे हैं,
तो देखते हैं यहाँ कि 22 रुपये में अधिक बेच रहे हैं, लेकिन रियल में हम यहाँ 55 रुपये अधिक बेच रहे थे। यानी हम कह सकते हैं ये 55 रुपया है वो मानव वैल्यू के 22 रुपये के बराबर है। हमको याद करना है सीपी यानी 100 का वैल्यू याद करना है। हम शुरू 100 रुपये मान के चले थे, यानी कि उसको यहाँ 100 से गुना करेंगे, यानी कि 11 दूना 22, 11 पचे 55, यानी कि 250 बार में, यानी कि 50 पचे 250 रुपये, यानी कि वस्तु को 250 रुपये में खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा को खरीद कर उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसे उस घोड़े को 20% कम में खरीद कर 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था, यानी कि घोड़ा खरीदा गया था, उसका सीपी हमको ज्ञात करना है। यानी कि सीपी हमको ज्ञात करना है। ना इसमें सीपी दिया हुआ है, ना ही एसपी दिया हुआ है। हमको मान लेते हैं सीपी 100 रुपया है घोड़े का, उसको 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कि एसपी यानी कि 110 रुपये में बेच दिया। 10% लाभ पर बेचना है कि 110% में बेचा होगा, यानी कि 100 को हम 10% लाभ यानी 110% में बेचा, यानी कि यहाँ 100 से 100 घटाने की 110 रुपये में बेच दिया। अब फिर उसी घोड़े को अगर 20% कम में खरीदा, यानी कि पहले 100 रुपये में खरीदा था, 20% कम यानी कि 80% में खरीदा, यानी कि 80/100 यानी कि 80 रुपये में आप खरीदता है घोड़े को, उसी घोड़े को, और 10 रुपये अधिक में बेचता है तो उसको 40% का लाभ हो रहा है, यानी कि 80 अब 40% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 80 रुपये में खरीदा 40% लाभ हो रहा है, यानी कि 140 रुपये में बेच रहा है। यहाँ देखते हैं तो घोड़ा को 112 रुपया में अब बेच रहा है, यानी कि माना हुआ वैल्यू अब 112 रुपये में बेच रहा था, पहले 110 में बेच रहा था, और यहाँ रियल में 10 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 40% का लाभ हो रहा है, यानी कि 80 को 140% में बेचा, यानी कि 112 रुपये में बेचा, यानी कि यहाँ मानव वैल्यू देखा जाए तो 2 रुपया अधिक में बेच रहा है, और रियल में 10 रुपये अधिक में बेच रहा है। हमको ज्ञात करना है सीपी में 100 माने थे, हमको 100 का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि हम ये 10 रुपया 2 रुपये के बराबर माना हुआ, हमको याद करना है 100 रुपये का वैल्यू, हम 100 से यहाँ गुना करेंगे, 2 पचे 10, यानी कि 100 पचे 500 रुपये, यानी कि घोड़े को 500 रुपये में खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी ने एक टीवी सेट 10% लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 100 रुपये अधिक बेचता तो उसको 40% का लाभ होता। तो टीवी का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि हमको सीपी ज्ञात करना है। सीपी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, ना एसपी का वैल्यू दिया, सेम क्वेश्चन पिछले की तरह। देखते हैं, मान लेते हैं सीपी 100 रुपया है, पहले उसको 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि एसपी 10% लाभ यानी 110 रुपये में बेच रहा है। अब इसी टीवी को 20% कम में खरीद रहा है दूसरा बार, यानी कि अब इसको 80 रुपये में खरीद रहा है, तो 40% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि बेच रहा है तो 40% का लाभ हो रहा है, यानी कि रियल में 100 रुपये अधिक बेच रहा है, लेकिन हम यहाँ को रियल वैल्यू पता नहीं है, हम 100 पे मान के चलते हैं। हम डायरेक्ट कैसे इसमें बढ़ा दें, डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकते हैं। पहले 80 को 40% लाभ पर बेचते हैं, यानी कि 80 का 140% निकाल लेंगे तो आएगा मेरा 112 रुपया। यहाँ देखा जाए तो 20% कम में खरीद रहा है और यहाँ 2 रुपया अधिक में बेच रहा है। यहाँ 2 रुपया बेच रहा है मानव वैल्यू में, रियल में 100 रुपया अधिक में बेच रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं ये 100 रुपया है वो मानव वैल्यू का 2 रुपये के बराबर है। हमको ज्ञात करना है सीपी 100 रुपये माने थे शुरू में, यानी हमको 100 का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि 5000, यानी कि टीवी का क्रय मूल्य। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें।